नमस्कार विद्यार्थियों, पाठ नंबर 6 यूनिट 2 मानस का हंस, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। और अमृतलाल नागर जी जो हैं उन्होंने इसमें सरल सहज दृश्य के अनुकूल भाषा में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानस का हंस, बूंद और समुद्र। उन्होंने अनेक उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक और संस्मरण जैसी रचनाएं की हैं। तो ये गद्य संबंधी पाठ है और गद्य संबंधी और इन्होंने इसमें प्रस्तुत अंश में राम बोला अमृतलाल नागर जी ने राम बोला तुलसीदास जी को बोला है। और तुलसीदास जी महाकवि रहे हैं और उनके बचपन की गरीबी, मातृ प्रेम और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति का बड़ा ही सुंदर ढंग से सजीव वर्णन, मतलब बड़ा ही जीवित वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक पुत्र का अपनी माता के प्रति समर्पण भाव, मतलब किस प्रकार से एक पुत्र जो अपनी माँ को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम इस कहानी को थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ एक एक करके पढ़ेंगे, आपने इसको ध्यान से सुनना है। मनस पटल पर बीते दृश्य, मतलब दिमाग पर बीते दृश्य सजीव, मतलब जीवित हो उठे। 4-5 साल का एक छोटा सा लड़का कंधे पर झोली लटकाए आंधी और पानी में बड़ा चला जा रहा था। भागने का कोशिश भी की तो फिसलने का डर था और धीरे चले तो आंधी पानी के रोज उसको झोंके उसे डगमगा देते थे, मतलब हिला देते थे। सहसा अचानक देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर जाकर पेड़ पर गिरी। बच्चा भय से यानी डर के मारे दौड़ने लगा। 4-5 कदम के बाद ही फिसल कर गिर पड़ता है। तो यहाँ पर झोली का जो उसने झोली में जो अन्न इकट्ठा किया था भीख मांगकर इधर उधर से या काम करके, बच्चा उठता है। हवा पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे हैं। झोली की टोह लेता है। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है, मतलब देखता है कि उसकी गिरी पड़ी है कि उसकी झोली कहाँ है। उसने बड़ी मेहनत की कमाई से और दिन भर की भूख का सहारा पानी में, मतलब दिन भर से जो भूखा है जो उसको मिला है वो पानी में बहता जा रहा था। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है। बीक में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ता है। हाय 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 बिलखता, मतलब रोता हुआ वह फिर सड़क धीरे धीरे रेंगता हुआ तेजी से अपनी झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट जल्दी से कंधे पर टांग लेता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसली पर गिर रहा है। आकाश फिर गरजता है। आकाश मतलब आकाश में से बिजली गरजती है। सहमा बच्चा, अचानक डरा हुआ बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का कोशिश था सावधानी से करता है और अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। घर बहुत दूर नहीं, पर घर है कहाँ। झोपड़ियों के मापदंड में भी हीनतम, मतलब जो झोपड़ियाँ उससे भी सबसे नीचे स्तर का 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए तूफान बहुत विनाश लेकर आया है। अधिकांश झोपड़ियाँ या तो उड़ गई थी या फिर ढही पड़ी में गिरी पड़ी थी। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहल, मतलब जिन झोपड़ियों को जहाँ वो रहते हैं उनको राजमहल के समान समझ रहे हैं, रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे, मतलब उसे कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढह पड़ा था, गिरा पड़ा था। बहुत से ढाक के पत्ते और गली हुई फूस टट्टर में से निकल चुकी थी। उसके बचे कुचे बाग के नीचे के पार्वती अम्मा कराह, मतलब चिल्ला रही थी और उसकी गृहस्थी के मटके, कुल्हड़ को छोटे छोटे मटके के मिट्टी के तेल से बनते हैं, उसमें आप पानी भी रख सकते हो, चाय भी पी सकते हो, फूटे पड़े थे। तो बच्चा अम्मा कहकर झपटता है। टट्टर के नीचे दबी पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल, मतलब असफल प्रयत्न, मतलब कोशिश करता हुआ रो उठता है। बुढ़िया ने कराहकर चिल्लाते हुए आंखें खोली और भुजे स्वर में, बहुत उदास स्वर में कहा, किसी को बुलाए लाओ, तुमसे ना उठेगी। बच्चा बस्ती भर में दौड़ता फिरा, ए मंगलू काका, तनी हमारी अम्मा को निकाल दे। उनके ऊपर छप्पर गिर पड़ा। ए महसिया की बहू, ए सलोनी काकी, और उसके बाद ए झबुआ की आजी, ए फैकवा भैया। परंतु ना काका ने सुना, ना भैया ने, ना आजी ने।
पूरी बस्ती इस प्रलय मतलब इस विनाश के कारण त्रस्त दुखी थी। उसके बाद गोदी के बच्चे और अंधे लंगड़े लूले असहाय मतलब बिना सहारे लोग हर जगह रिरिया रहे थे, मतलब रो रहे थे, रेंग रहे थे। बहुत सी भिखारी इस समय आसपास के गांवों में अपनी अपनी कमाई करने गए हुए थे। अत्यंत बहुत अधिक अशक्त मतलब बिना शक्ति के लोग पीछे छूट गए थे। जैसे तैसे करके वे अपने ही ऊपर पड़ी विपत्ति से निपट रहे थे। फिर कौन किसकी सुने। मूसलाधार मतलब तेजी से हो रही बारिश में भीगता निराशा में डूबा राम बोला। कुछ क्षण कुछ पल तक स्तब्ध मतलब चुपचाप बिना हिले खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास अब आया। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला भीग रहा था। उसके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ यथावत मतलब वैसा ही था। राम बोलो का मनो पीड़ा, मन के अंदर पीड़ा थी कि माँ इस प्रकार से पड़ी है। कुछ करने के लिए उसके मन में एक उम्मीद चंचल हो उठी कि उसे कुछ करना चाहिए। इधर उधर सिर घुमाकर काम की वस्तु उसने खोजनी शुरू की। छप्पड़ का जो भाग फूल पत्ती विहीन बिना पत्ती और फूलों के बिना हो गया था, पर उसके एक सिरे पर बांस का एक छोटा सा टुकड़ा बड़े बांस से जोड़ा हुआ बंधा हुआ था। बालक को लगा कि यही काम का है, बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए। फिर इससे अम्मा के शरीर पर पड़े हुए छप्पर को ऊंचा उठा दिया जाए, जिससे कि अम्मा उसके नीचे सरक कर पौड़े मतलब आगे निकल आए। उपाय सूझते ही काम चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचकर शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सुतली मतलब रस्सी भी टूट गई। टूटने दो, अभी तो इस सिरे का छप्पड़ ही उठाना है। इसमें यहाँ पे बच्चे की एक शक्ति दिखाई है, एक आत्मविश्वास दिखाया है, दृढ़ शक्ति दिखाई है। छप्पड़ तो एक सिरे से नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना शुरू किया। छप्पर का कोना तो जरा सा ही उठ पाया, पर इतना लगा कि कीचड़ से पांव फिसल गए, परंतु वो फिर उठा। तो यहाँ पे हमने बच्चे की शक्ति और बच्चे का साहस को ना खोना, साहस को बनाए रखना एक दिखाई दिया। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, अब की बार घुटना टेकर बैठा, फिर बांस अड़ाया, छप्पर कुछ उठा सही, पर नन्हे हाथ, बच्चा कितना था 4-5 साल का, बोझ संभाल ना पाया। बालक को अपनी हार तो खली मतलब उसको हार हो गई थी, पर ऊपर का बोझ जरा सा उठकर फिर मुंह से गिरने की आवाज़ जब कराई, तब उसे अनचाहे अपराध की तरह और भी खल गया। और तब उसने ताव में आकर मतलब गुस्से में आकर जय हनुमान स्वामी जोर लगाओ ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में राम बोला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। छप्पर लड़खड़ाया पर उसे गिरने ना दिया, और भी जोशीले मतलब हिम्मत भरे आवाज़ से निकाल कर भरकर वह अंत में एक कोना उठाने में सफल हो ही गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी। उसे काहे से उठाएं, कोई मतलब की चीज़ दिखलाई ना उसे दे दी। और उसके बाद पड़ोसी का यहाँ से कुछ खपचियाँ पड़ी हुई थी। एक बार मन किया कि वहाँ से उठा लाए, लेकिन उसको डर था कि अगर वो उठाने गया तो शायद कोई गाली या कोई से मार कर उसे भगाएगा वहाँ से, इसलिए उसका जो जोश कम हो गया। टहनी काम के योग्य उसे न, और इस प्रकार से टहनी के काम योग्य सिद्ध न हुई। छप्पड़ के नीचे अम्मा की लाठी दिखाई दे रही थी। उसे लपककर उसने जल्दी से उसको खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार दूसरा सिरा भी ऊंचा उठा ही लिया। 2 पल तक वह अपने इसमें श्रम मतलब अपनी मेहनत की सफलता को विजय पुलक मतलब विजय से भरकर संतोष से देखता रहा। फिर पार्वती अम्मा के सिरहाने की तरफ बढ़ा। भागते हुए भी अम्मा निर्विकार मतलब बिना किसी मुद्रा में काठ सी लकड़ी के समान पड़ी थी। उसके कान से मुंह सटकाकर रामबोला ने जोर से कहा, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भीगोगी नहीं, मोरी देह तो पाथर हुई गई है। उसकी माँ ने बोला, मेरी शरीर तो पत्थर के समान हो गया है। एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर उसने बरसते आकाश की ओर देखा, फिर उसे कुछ सुझाई नहीं दिया। अम्मा से लिपट कर वो लेट गया। स्वयं
स्वयं भीगते हुए भी उसे यह संतोष था कि वह अपने पालन मतलब कि उसको पालने वाली माँ को वर्षा से बचा सकता है। और यह संतोष भी उसका अधिक देर तक मतलब जो उसे एक संतोष था कि माँ को भीगने नहीं दे रहा, टिक नहीं पाया। अम्मा अब भी पानी से पार्वती अम्मा अब भी पानी से भीग रही थी। अब आकाश में बिजली की कौंदे मतलब लगातार बिजली बार बार लपक कर उठ रही थी, तेजी से चमक रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर राम बोला का लगा मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवाहा को डांट रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा था। राम बोला अनायास अचानक ही ताव में मतलब गुस्से में आ गया, उठा, फिर एक नए श्रम की साधना में एक नए वापस से मेहनत करने की लगन में तैयार हो गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर मतलब जो इधर उधर सब गिर गए थे उनको कसने के लिए पास ही कलार में उसे उगी लंबी लंबी घास पतवार उखाड़ लाया। राम बोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बटकर रस्सी बनाते देखा था वैसे बटने लगा। जैसे जैसे रस्सी बटी, जैसे जैसे टट्टर बंधा, अब जो उसकी आधी से अधिक उगड़ी हुई छावन पर प्यान बन गया तो नन्हे मन के उत्साह मतलब जोश में फिर से वो काठ मार गया। घासपूस ज्योनारों में जूठन के साथ साथ बाहर फेंकी गई नई पत्तलों और चिथड़े मतलब पुराने कपड़े जो हो जाते हैं बेकार, उनको गुदड़ी चिथड़े कहते हैं, बनाई गई वह छोटी सी छपरिया छत फिर से वह छाने के लिए वह सामान कहाँ से जुटाए। हवा द्वारा उड़ाए हुए माल वह इस बरसात में कहाँ कहाँ ढूंढेगा। देव हे भगवान, आज इस विनाश को बरसात करके ही दम लेंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी पेंगे नहीं रहे हैं। अभी तक अपनी अपनी छावनी की बचाने के लिए सभी तूफानों से जूझ रहे हैं। मतलब उसको तब हम हब का करो, हमारे पेट भूखान है मतलब हमारा पेट भूखा है, हम नन्हे से हैं, हम छोटे से हैं हनुमान स्वामी, अब तो थक गए। भाई हनुमान जी से बात करें, अब हम अपनी पार्वती अम्मा के लगे जाएंगे पोड़ेंगे, कैसे बचाएंगे। देव बरस तो बरसा करें, हम क्या करें। बजरंग बली तुम ही बताओ, तुमसे बने भाई तो मतलब तुम राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाओ, हमारी प्रार्थना को लगाओ, और ना बने तो तुम अपनी अम्मा के लगे जाए के पोड़ो। तो राम बोला कि सियाना सा होकर रेंगते हुए अपनी छपरिया में घुसा। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो पीड़ा से बेचारी करा उठी, पर बड़ी देर तक एक ही हालत में पड़ी रही। बाहें सीधी हो गई, स्नायु शरीर कांपने लगा, जिसके उसके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से वह कोशिश कर रहा है। बालक के लिए बहुत हैरानी पूर्व और बहुत भयानक दृश्य तो उसे अवश्य था, पर उसे अब ये कांपते हुए शरीर अभी मरे हुए शरीर की तरह नहीं लग रहा था। अब उसे लग रहा था उसकी माँ कुछ कांप रही है लेकिन मृतक नहीं है। तो उस बोल पड़ा पार्वती अम्मा हाँ बच्चवा। पार्वती अम्मा का दुख से बुझा हुआ स्वर सुनाई दिया, हम तुमको आगे ढकेलेंगे, तुम एक बार जोर से कराओगी तो जरूर, पर तुम्हारी जकड़ी दे खुल जाएगी। जकड़ मतलब कई बार जकड़ जाता है शरीर, वो ज़्यादा हिलाने से ही हिलता है। बरखा ने तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा। बुढ़िया माई नाना करती ही रही, पर राम बोला ने उनकी बगल में लेटकर कोहनी से ढकेलना शुरू कर दिया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाया, दांतों को भींचा, सिर को झटका और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पार्वती अम्मा कराती हुई पीछे गई। बालक अपनी जीत से खुश हुआ, गौर से देखा। इस बार पार्वती अम्मी ने किसी प्रकार से उसके शरीर में कोई कंपाहट नहीं हुई। उन्हें खांसी अवश्य आई, वह देर तक राम राम शब्द कराती रही, परंतु अब वे भीग तो नहीं रहे हैं। बरसात झेलने के लिए राम बोला की पीठ ही है। खांसती कराती अम्मा की पीठ से लाते हुए विजय पाकर उस पुत्र ने जटलाते स्वर में ऐसे झुमकार के अंदाज से पूछा कि मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो, पार्वती अम्मा बहुत पिराता है, छुपाए रहो बच्चा, राम राम जपो राम राम। अब हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने
कैसे राम बोला जिसका नाम है तुलसीदास जी, जिन जो बड़े होकर तुलसीदास बने, अपनी माँ की किस प्रकार से उन्होंने रक्षा की और अपनी साहस अपनी हिम्मत का परिचय दिया। वास्तव में यह एक बच्चे का साहस ही है जिसने अपनी माँ को इतनी मुसीबत से निकाला है। तो